देखिए, मैं कहूँगी कि संसद में इस पर बातचीत हुई, विचार-विमर्श हुए, वाद-विवाद हुआ और उसके बाद लोकसभा ने ऐसा निर्णय लिया, महुआ मोइत्रा जी का निष्कासन हुआ। तो कहीं न कहीं महुआ मोइत्रा जी का निष्कासन सारे सांसदों के लिए एक सीख है। जब हम सांसद बनते हैं, तो हम संविधान को लेकर शपथ लेते हैं। कुछ नियमों के तहत हमें काम करना पड़ता है और हम सबको ज्ञात रह हो कि हम एक काँच के घर में हैं और सारे लोग हमें देख रहे हैं, पूरा देश हमें देख रहा है और हम लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व देश की सबसे बड़ी पंचायत में करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं बहुत दायित्वपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। महुआ मोइत्रा जी के केस में अनैतिकता दिखी और दायित्वपूर्ण व्यवहार नहीं दिखा और इस वजह से आज उनका लोकसभा से निष्कासन हुआ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अ, लोकसभा स्पीकर साहब को संसदीय प्रणाली को दृष्टि में रखकर, संवैधानिक प्रक्रियाओं को दृष्टि में रखकर काम करना पड़ा। उन्होंने काम किया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एथिक्स एंड प्रिविलेजेस ने 3 बैठकें की और उन 3 बैठकों में कंप्लेनेंट और डिफेंडेंट सबको बुलाया गया, बोलने का मौका दिया गया। हमने सबको ढंग से सुना, बड़े संयम के साथ सुना और उसके बाद रिपोर्ट हमने पेश की। एफ़िडेविट आया था श्री दर्शन हीरानंदानी जी का, उसका भी हमने ठीक ढंग से अध्ययन किया और उसके बाद जो रिपोर्ट आया और रिपोर्ट पर विचार-विमर्श हुआ और लगा कहीं न कहीं कि अनैतिक व्यवहार हुआ है और इस वजह से उनका निष्कासन हुआ। साधारण भाषा में समझना चाहें, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो नेतागण हैं सब एक साथ बाहर आए, विपक्ष के तमाम नेता, इवन सोनिया गांधी जी भी साथ में थी और नेताओं का यही कहना था कि सुदीप बंदोपाध्याय, उनका कहना था कि आरती चिदम्बरम, उनका कहना था कि एक महिला को सुना नहीं गया, उनको दबाया गया। जब जब महिलाओं को दबाया जाता है वो और आगे उठती हैं, बढ़ती हैं, इस तरीके के जो है बयान। आखिर क्या आधार रहा, अगर सिंपल देखिए, लफ्जों में मैं भी समझना एक चाहें? महिला हूँ। हम्म। मैं कह दूँ महिला हो या पुरुष, हम सब सांसद हैं और संसदीय प्रणाली के तहत एक महिला सांसद और एक पुरुष सांसद सबको काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम महिला की बात ना करें, अगर पुरुष सांसद भी होते तो शायद यही हम कहते जो अभी कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि किसी भी तरह का पक्षपात नीति का अवलंबन न करें, कौन महिला कौन पुरुष। अनएथिकल कंडक्ट हुआ है, अनैतिक व्यवहार हुआ है, महुआ मोइत्रा जी ने किया है। तो इसका तो विरोध होना ही चाहिए और आज के दिन ऑपोजिशन पार्टी के लोग अगर उनके साथ खड़े हैं तो मुझे लगता है वो अनैतिकता का साथ दे रहे हैं, गलत का साथ दे रहे हैं, संवैधानिक प्रक्रियाओं के हनन का साथ दे रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है, गलत का साथ देना तो बिल्कुल उचित नहीं है। महुआ ने सुबह कहा कि महाभारत की स्थिति होगी, जिस तरीके से द्रौपदी का हुआ वैसे ही जो परिस्थितियां हैं, और आज जो है फिर एक बार महाभारत। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, हम्म। मैडम महुआ मोइत्रा जी लगातार एक फेक नैरेटिव तैयार कर रही हैं। कहीं न कहीं लगता है कि दिग्भ्रमित करने के का प्रयास कर रही हैं देश को, देश के लोगों को जो उन्हें देख रहे हैं। और तीसरा मैं कह दूँ कि विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। द्रौपदी मैं हूँ, मैं महिला हूँ, देखिए ये सब विक्टिम कार्ड होता है। आप सांसद हैं और सांसद अगर हैं तो संसदीय प्रणाली के तहत काम करना आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। तो इस बात को तो समझना होगा और मैं फिर से कहूँ, ऑपोज़िशन के जो नेतागण उनके साथ खड़े हैं, वो अनैतिकता का साथ दे रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये महिला और पुरुष का सवाल नहीं है, ये नैतिकता का सवाल है, ये संसदीय प्रणाली का सवाल है, ये हम सब के लिए सीख है। थैंक यू। एक एक अंतिम सवाल, आप जैसे आपने कहा कि हम सबके लिए सीख है, लेकिन महुआ ने ये भी बात कही कि मैं एक बार फिर आऊंगी, इलेक्शन लड़ूंगी, जीत के आऊंगी। अच्छी बात है, उन्होंने होप उम्मीद की है, लेकिन आपको क्या लगता है ये क्या, मतलब किस तरीके का एक पूरा समाज में मैसेज जा रहा है, और देखिए, जो मेरी उन्होंने जो बयान शुभकामना दिए हैं? महुआ मोइत्रा जी के साथ है। उन्हें बड़ी सीख मिली है और मुझे लगता है कि अगर वो बहुत ही उत्साह के साथ अपने कंस्टिट्यूएंसी में जाना चाहती हैं, बस पश्चिम बंगाल में लड़ना चाहती हैं, तो ज़रूर लड़ें। मेरी शुभकामना उनके साथ है। मैम, आपने एक स्पीच भी दिया हाँ। और उसके बाद एकदम से सुना गया कि एकदम से नाराजगी उन्होंने जाहिर की, इस तरीके की बातें। आखिर क्या रहा उस स्पीच में कि इस तरीके की आप देख परिस्थितियां? लें, मैंने कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया का सवाल है और संविधान और संसद की मर्यादा का सवाल है। और अगर हम संसद की मर्यादा का हनन करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो निश्चित तौर पर प्रश्न किए जाएँगे और हम सब ने उन पर प्रश्न चिन्ह लगाए
उनके कंडक्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाए तो बिल्कुल जायज़ काम किया हम सब ने। उनका आरोप यह है कि उनको बोलने नहीं दिया गया है और उनको एक्सपेल कर दिया गया। देखिए, एथिक्स कमेटी ने पूरा प्रोसेस फॉलो किया और अनुमान पर कोई 500 पेज का प्रतिवेदन नहीं बनता है, तथ्यों पर आधारित होता है। शब्दों से चाहे हम जो भी बोले, लेकिन कागज के प्रामाणिकता और साक्ष्य दोष को प्रमाणित करते हैं। और जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, मैं समझता हूं कि एथिक्स कमेटी के रिपोर्ट पर सदन ने एक बड़ी सहमति के साथ उनका निष्कासन किया है और ये न्यायोचित है और संसदीय मर्यादाओं को ऊपर रखने के लिए किया गया है। इसमें किसी को कोई संकोच नहीं होना चाहिए। इंग्लिश Well, Mahua ji could be making frivolous allegations that she was not allowed to speak, but she had enough opportunity. And the ethics committee report which has come in, it cannot be an imaginary report. It's more than 500 pages. It has been dealt with, and the evidence is not by voice. The evidence is on documents, from transactions, from the facilities which you have availed, the bank accounts. And the evidences were overwhelming. And I think it was the House has decided and has taken a call to expel her. And I think it's absolutely fair. If a member of parliament is found indulging in things which no way should have been allowed, it's a crime. And we are not above law. That this House has accepted a very erroneous and flawed report. If you go to page 52 of the Ethics Committee report, para 72, subsection 1, subsection 2, you will read in page 52 and para 72, it says, in view of the highly objectionable, unethical, heinous and criminal conduct of Srimati Mahua Moitra, which means the committee has come to a conclusion that her conduct is criminal. But in the very next line, the committee recommends for an intense legal institutional inquiry by the government of India in a time-bound manner. After finding her conduct criminal, they are asking for an inquiry. How can you ask for an inquiry after finding somebody criminal? You should inquire and then find somebody criminal. But without an inquiry, you come to a conclusion she is criminal, and then you are asking for an inquiry. Then if you are finding somebody criminal, you must follow procedure of law, you must follow procedure of evidence. You have not allowed cross-examination. Without allowing cross-examination, based on an affidavit you have found somebody criminal, then you are asking for an inquiry, then you are recommending expulsion. And in a flawed report like this, the House has adopted this report and expelled her, which is most unfortunate. And in my experience, I'll tell you one thing. People in India don't mind if you defeat your opponent, but they don't like it when you humiliate an opponent. See, two weeks ago in the Cricket World Cup, when Angela Matthews was timed out, even though it was within the rules, even here it is within the rules. There was a complaint, it went to a committee made a report, then House adopts it, so they expelled. It is within the rules, but it is not in the spirit. Nobody liked the fact that Bangladesh appealed for timed out and got Angela Matthews out, even though it was within the rules. It was not within the spirit. This is exactly that. It's the same thing in our own epics. The way Arjuna killed Karna in Kurukshetra is not appreciated. So you can defeat an opponent, but you should not humiliate an opponent. And in my little experience in politics, I can tell you, any woman who has been humiliated and wronged in politics in India only rises up. And I can assure you that Mahua Moitra will be back in the 18th Lok Sabha with a bigger majority. But House has referred 2005 example. They might have referred, but I am relying on the report here. You have found her conduct criminal, but then you are recommending for an inquiry. How? How do you come to a conclusion she is criminal and then ask for an inquiry? So, and if you are finding her a criminal, shouldn't you allow her to cross-examine? Without cross-examination, how are you coming to a conclusion is criminal? So it's a flawed report, and unfortunately the House has adopted a flawed report. जो जस्टिस है उसका पालन नहीं किया गया महुआ मोइत्रा के मामले में, उनको अपनी बात नहीं रखने का मौका दिया गया। रिपोर्ट आज ही आप लोगों ने पेश की और 2 घंटे में आप लोगों ने चर्चा भी करा दी, एक्सपेल भी कर दिया, पढ़ने का मौका नहीं दिया, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके लिए उत्तर ऑलरेडी फ्लोर पर दिया गया है, फिर भी मैं आपके लिए रिपीट करता हूं। एक तो 2 बजे हमने चर्चा शुरू की, उससे पहले 12 बजे रिपोर्ट पेश किया गया और रिपोर्ट पेश करने के बाद तुरंत 2 मिनट में पोर्टल पर, जो अभी पेपरलेस हमने ई-विधान पोर्टल के थ्रू पेपरलेस किया है, तुरंत हमने अपलोड किया है। ऑपरेशनल पार्ट जो है वो 15-20 पेज का है, तो मुझे भी 15-20 पेज वो जब प्रेजेंट हुआ तब भी मैं भी पढ़ा
और दूसरी बात, ये जो प्रेसिडेंट है 2005 में जब 10 एमपीओ को निकाला गया था, निष्कासित किया गया था, तब भी रिपोर्ट उसी दिन पेश किया था, उसी दिन चर्चा हुआ था, वो भी 10 एमपी के लिए, जहां तो वो स्ट्रिंज ऑपरेशन था। एक्चुअली उसमें कई लोग पैसा दिया नहीं दिया, उसके लिए उस चर्चा में मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ इट वॉज ए स्ट्रिंज ऑपरेशन, बट वेयर एज इसमें जो घटना घटी है उसमें तो स्वयं उन्होंने स्वीकारा है, मुझे ऐसे ब्रांड का स्कार्फ मिला है, ऐसे ब्रांड का लिपस्टिक मिला है, उन्होंने तो इनकार नहीं किया है। एंड शी हैज ट्रैवल्ड मोर देन 36 टाइम टू वेरियस अदर प्लेसेस। इधर से अगर समझो टोक्यो गए, टोक्यो से कहाँ गए वो तो आंकड़ा नहीं है, लेकिन टोक्यो तक ऐसे इधर से जो फॉरेन डेस्टिनेशन गए 36 टाइम गया है। और हिरानंदानी ने स्वीकार कर दिया है कि ये तो इनका पूरा जर्नी तो मैंने स्पॉन्सर किया हूँ। इसके बावजूद भी पश्चाताप व्यक्त करने से जो पेपरलेस किया है, तुरंत हमने अपलोड किया है। ऑपरेशनल पार्ट जो है वो 15-20 पेज का है, तो मुझे भी 15-20 पेज वो जब प्रेजेंट हुआ तब भी मैं भी पढ़ा। और दूसरी बात, ये जो प्रेसिडेंट है 2005 में जब 10 एमपीओ को निकाला गया था, निष्कासित किया गया था, तब भी रिपोर्ट उसी दिन पेश किया था, उसी दिन चर्चा हुआ था, वो भी 10 एमपी के लिए, जहां तो वो स्ट्रिंज ऑपरेशन था। एक्चुअली उसमें कई लोग पैसा दिया नहीं दिया, उसके लिए उस चर्चा में मैं नहीं जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं इट वॉज ए स्ट्रिंज ऑपरेशन, बट वेयर एज इसमें जो घटना घटी है उसने तो स्वयं उन्होंने स्वीकारा है, मुझे ऐसे ब्रांड का स्कार्फ मिला है, ऐसे ब्रांड का लिपस्टिक मिला है, इन्होंने तो इनकार नहीं किया है। एंड शी हैज ट्रैवल्ड मोर देन 36 टाइम टू वेरियस अदर प्लेसेस। इधर से अगर समझो टोक्यो गए, टोक्यो से कहाँ गए वो तो आंकड़ा नहीं है, लेकिन टोक्यो तक ऐसे इधर से जो फॉरेन डेस्टिनेशन गए 36 टाइम गया है। और हिरानंदानी ने स्वीकार कर दिया है कि ये तो इनका पूरा जर्नी तो मैंने स्पॉन्सर किया हूँ। इसके बावजूद भी पश्चाताप व्यक्त करने से बजाय तो ये चैलेंज करते हैं क्या है। 2005 में 10 एमपी खड़े हुए थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो हमको भी 5 मिनट बोलने का मौका दीजिए। तब के अध्यक्ष जो लोकसभा के अध्यक्ष थे उन्होंने निर्णय दे दिया कि आप तो एक्यूज्ड है, आपको हम इधर बात करने का मौका नहीं देंगे। आप कमिटी के सामने पेश हुए थे, उधर जो आपने विषय रखना था आपने रख दिया है। तो जो भी, और मैं और एक क्वेश्चन उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो अभी अराउंड 60-65 प्रश्न पूछा है, 4 सेक्टर पे पूछा है, एक बार भी अपने लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में एक प्रश्न नहीं पूछा है। नॉट इवन वन शी हैज आस्क्ड द क्वेश्चन अबाउट हर कॉन्स्टिट्यूंसी। ये सब क्या कहलाता है जी? क्या बात कर रहे हो? आपको कम से कम पश्चाताप व्यक्त करके, ठीक है गलती हो, इतना ये स्कार्फ दिया, वो 1.5-2 लाख का स्कार्फ, ये सब उन्होंने स्वीकारा है और कमेटी के सामने में भी उनका इनकार नहीं किया है। और यूजर आईडी जो हम पासवर्ड और यूजर आईडी के बारे में, तो अगर आप अपने क्वेश्चन ड्राफ्ट करते हैं तो भी लोड करने के लिए ठीक है, आपके मैंने पीए को दिया था, लेकिन जो दुबई में बैठे उनको देते हैं आप, तो और बोलते हैं तो मेरे अन्याय हो गया। एक बात सर, जब उनको एक्सपेल कर दिया गया, जो बाहर आए सोनिया गांधी के साथ, तमाम विपक्ष के नेताओं के साथ गांधी मूर्ति पर गई, उनका कहना था कि एक महिला को सदन से बाहर करने के लिए सब किया गया, क्योंकि महिला एक बिजनेस हाउस के बारे में लगातार बोल रही थी जिसकी करीबी है सरकार से बीजेपी। नहीं, ये महिला के विषय नहीं है, वो जो पूछ रहे थे और इनके कॉम्पिटिटर के बारे में पूछ रहे थे, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में पूछ रहे थे, और क्वेश्चन पैसे के लिए, कुछ गिफ्ट के लिए पूछा गया, ये तो सिद्ध हो गया है, स्वयं स्वीकारा है। और उन्होंने एफिडेविट में काउंसिलेट के सामने बोला है मैंने एफिडेविट करके दिया हूँ। इससे सबूत के बड़ा सबूत क्या चाहिए? पन्ना जी, एक सवाल आता है कि क्या ये महुआ मोइत्रा पर जिस तरह से वर्कआउट हुआ, पूरा अपोजिशन एक रहा, INDA गठबंधन, आपने लगा कि इस मसले पर और एक होकर आपके लिए और बड़ी चुनौती बन जाएगी, राजनीतिक मुद्दा बना? अरे भाई, ये तो
ये तो राजनीति मुद्दा क्या बनाएंगे। मैं तो आपको बता रहा हूँ, बहुत लोग अभी तो सोनिया गांधी किसके लिए गए, सोनिया गांधी इसीलिए शी वेंट देयर। तो अभी जो इंडी गठबंधन में ममता बनर्जी इनके बारे में जो बयान दिया है, जेडीयू वाले जो नेता, जेडीयू का नेता नीतीश कुमार जी ने जो रुख अपना है, इसलिए उनके साथ जाने का कोशिश किया है। लेकिन तो वो जो भी करे कुछ नहीं होने वाला है। और इसके साथ ही साथ अंदर अंदर में तृणमूल कांग्रेस के बहुत एमपी सहित बहुत लोग दे आर वेरी हैप्पी अबाउट आवर एक्सपेल्शन। महुआ को आज एक्सपेल किया गया क्योंकि उनके ऊपर एथिक्स कमेटी ने जो एविडेंस पाए और उन्होंने एक रेफर किया था कि उनके एविडेंस के मुताबिक उनका एक्सपेल्शन होना चाहिए। धन्यवाद देती हूँ एथिक्स कमेटी को। ये सांसद रहने के बाद से फर्स्ट टाइम ये जो मैंने देखा कि सांसद ने देश के बाहर में किसी को पासवर्ड दे देना, एक दिन में 4 जगह से लॉगिन करना, ये जो देश का सुरक्षा का क्वेश्चन आ जाता है, इसमें बहुत सारा पूरा सांसद के ऊपर भी छवि भी खराब हो जाते हैं। हम लोग चाहते नहीं हैं कि एक सांसद ने जो अन्याय किया है उसके लिए सब सांसद का छवि खराब हो। और आज एथिक्स कमेटी ने पूरा उनके बात सुना था, बहुत बार उनका बात भी सुना। वो लोग जो डिसाइड करके रिपोर्ट दिया उसका परीक्षा में सभा ने ये डिसीजन लिया। और हम लोग चाहते हैं कि देश का सुरक्षा को विषय को लेके कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए। हम पूरा ये जो डिसीजन हुआ है सभा में, हम लोग पूरा सपोर्ट देते हैं। किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के पूछे जाएं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से लेके एक क्वेश्चन ना पूछें, उनके ऊपर आरोप जो है इस तरीके का लगता है। नहीं, देखिए, सांसद जो होता है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी तक लिमिटेड नहीं होता है, वो पूरे देश में किसी भी सवाल को लेके आ सकता है आगे। लेकिन इसकी अगर आलोचना ये लोग करते हैं तो उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके प्रूफ्स देने चाहिए और फिर बाद में उसके बारे में फैसला लेना चाहिए था। इस तरह से अकेले फैसला लेना ठीक नहीं है। देखिए, हमें लगता है ये कहीं ना कहीं अलोकतांत्रिक है। जिस तरह से जल्दबाजी में सब कुछ किया गया, ठीक से इस पर बहस नहीं हुई, विचार नहीं हुआ, उसे बोलने का मौका नहीं दिया गया। एथिक्स कमेटी के बारे में ऐसा सुनने में आया कि जो लोग भी अंदर थे, कुछ लोगों ने ये बात बाहर आकर कही कि जिस तरह से सवाल जवाब किया गया वो एक माननीय सांसद के लिए कहीं से उचित नहीं था, एक महिला के लिए खास तौर पर। तो ये सब कुछ मुझे नहीं लगता कि सही दिशा में देश जा रहा है। और पैसा लिया ऐसा आरोप लगाया जरूर गया है, लेकिन ये साबित नहीं हुआ अभी तक। साबित होना चाहिए था ना। किसी भी कहीं भी आप किसी पर आरोप सिर्फ लगा दे तो उसको आप क्राइम नहीं मान सकते हैं। सबूत मिला नहीं। जिन्होंने आरोप लगाया उन्होंने भी ऐसा कोई तथ्य नहीं रखा कि जिसके आधार पर आपको लगे कि हाँ किया है उसने ऐसा। दूसरी बात कि आईपी एड्रेस या फिर जो भी पासवर्ड वगैरह की बात है पार्लियामेंट के इसके पोर्टल के, तो उसके लिए कोई ऐसा नियम नहीं है कि ये आप किसे दे सकते हैं किसे नहीं दे सकते हैं। जो लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे माननीय सांसद हैं जो सबको देते हैं। और वहाँ से लोग, क्योंकि देखिए हर मिनिस्ट्री के बारे में हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता, और ख़ास तौर पर जिन्हें पढ़ने लिखने का ज़्यादा मौका नहीं मिला, तो वो तो किसी ना किसी को पासवर्ड देते ही हैं, OTP देते ही हैं और वो कराते हैं। आप सबकी जाँच कीजिए। हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हों जो आप क्यों दुबई या फिर कहीं भी अरब कंट्री में बैठ के कहीं भी बैठ के वो करा रहे हों। इसकी क्या गारंटी है कि किसी और ने नहीं किया है, सिर्फ उसी ने किया है। तो आप सबकी जांच कीजिए, उसके बाद अगर और लोगों का मिले तो उनके खिलाफ भी एक्शन लीजिए। तो ये कहीं से भी एथिकल नहीं है। एथिक्स कमेटी ने पता नहीं क्या किया और तुरंत उसको इस तरह से सदस्यता रद्द करना, कहीं ना कहीं ये विपक्ष को चुप कराने की साजिश है। वो मुखर होकर बोलती थी, तो इसके चलते जितने भी जो लोग भी बोलते थे, चाहे वो राज्यसभा के हो या लोकसभा के, उन्हें एक एक करके खामोश करने का ये जो एक तरीका अपनाया जा रहा है, ये अलोकतांत्रिक है। ये इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम सभी लोग महुआ मोइत्रा के साथ हैं और बहुत जल्द चुनाव आने वाला है। वो डबल वोट से जीत कर आएंगी और फिर अपनी आवाज़ को बुलंद रखेगी। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी पार्टी की उनके साथ हैं। कहेंगे आप आज Sir, the ethics committee report was presented at 12 noon, and it was within 2 hours that the matter was taken up for a discussion and debate. And the fundamental point was that it's true that not the speaker but the house had to take a decision, but the members should have been given an adequate opportunity, a fair opportunity to go through the report. It is 400-page report,
and to just formulate their viewpoint, to articulate their viewpoint. But that wasn't done. Even if the decision is not to be taken by the Speaker, by the House, but the House cannot depart from the fundamental principle of fair play and justice. There should be a free and frank discussion on whatever report is submitted. That wasn't done. Then Mahua wanted to make her statement. I don't think that could have been denied. Only because she appeared before Ethics Committee does not mean that she forfeited her right to make a statement once the matter was taken up by the House for decision. Because it was not Ethics Committee had not to take the decision. Had Ethics Committee been empowered to take a decision, then there was no point in having the report in the House. But once the House was report was present before the House, and House had to take a decision. So Mahua had a right to make a statement, and House could very well take a decision after hearing her. No problem. But that was denied. I think that is a compromise. That is a departure from the fundamental principles of fair play and justice. That should not be done. And that, till the decision, we don't know how the decision will take, what measures Mahuna will take to call into question the decision taken by the House, wherever forum is available to her. But this is, I think, in my view, this is a drawback. Should not have been done this fast in a roller coaster, the manner, and to rush through the report without allowing the members to go through the report and take a decision. And that decision is not only, it is not a kind of suspension, it is decision of expulsion. This has very serious consequences for the member, by the person against whom the decision was taken. और इसको लेकर प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया है। देखिए, सवाल उठ रहा है कि पैसा किसका है। ईडी सीबीआई के 95% केस जो ऐसे आ रहे हैं, उनमें कन्विक्शन नहीं हो रहा। तो धीरज साहू चूंकि राज्यसभा के मेंबर हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा किया जा रहा है द्वेषपूर्ण भावना से। लेकिन सर 200 करोड़ रुपए तो उनके घर से मिले हैं। यही तो अभी देखना है, मिले हैं कि नहीं मिले। शर्कने का मौका नहीं दिया गया। देखिए, सारी बातें सामने आ चुकी हैं और ये तो बहुत ही गंभीर बात है कि हमारे देश की जनता एक अपने नेता को चुनकर भेजती है, उसको संसद जैसे ऐसे अपना गरिमा के स्थान पर भेजती है और उनसे अपेक्षा करती है कि वो हमारे मुद्दों को उठाएंगे, हमारी बातों को उठाएंगे, हमारी समस्याओं को दूर करेंगे। मगर हमने देखा कि एक सांसद ऐसा कार्य करता है कि वो अमीर लोगों से पैसा लेते हैं, उनको अपना आईडी दे देते हैं, पासवर्ड शेयर कर देते हैं और वो अमीर आदमी, एक कोई बिजनेसमैन आदमी को अपना सांसद की आईडी को यूज़ करके ऐसे क्वेश्चन लगाते हैं तो और फिर उसको अपना सांसद को बड़े बड़े महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं। इससे शर्म की बात कोई नहीं हो सकती है। और ये केवल एक अपना सांसद की बात नहीं है, पूरे उन्होंने संसद की प्रक्रिया के ऊपर में, एक पूरा अपना राजनीति के ऊपर में बहुत ही ऐसा अपना गलत धब्बा अपना लगाया है जिससे हमारा परसेप्शन खराब होता है, अपना नेताओं का परसेप्शन खराब होता है, एमपीज का परसेप्शन खराब होता है। तो अभी जो कदम उठाया है सारे नियमों को देखकर ही उठाया है।